कामयारी कोई और था जिसकी बुनियाद आयरा ने रखी थी। मोहब्बत हुई, शादी हुई, इंजाम लगे। जो उसने जमीन आसमान इकट्ठे किए थे वो मैंने अलग कर दिया। सही, कागज पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। शादी टूटी, तुम्हें पता है जिंदगी में सब कुछ बदल गया। अब मैं अपनी जमीन पे ठीक हूँ, वो अपने आसमान पे। ये जो आज मैं हूँ, इस कामयार का आयरा से कोई मैच ही नहीं। खुदा की पीपल्स है, सब छोड़ दिया। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा बोझ के कुछ भी नहीं है। खुद को कामयार के साथ खुश देखना चाहती थी, गलत चाहती थी। आयरा हर कर फैसला कर लेती है कि वो अब कामयार की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। वो दादी से कहती है कि मैंने चाहा था कि मैं अब कामयार की ज़िंदगी में रहकर एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारूंगी उसके साथ, मगर ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। कामयार मुझसे नफरत करता है। उसने जो ज़मीन आसमान को मिलाया था, अब मैं भी फैसला कर चुकी हूँ कि मैं उसके हिस्से का आसमान उसको वापस दे दूँगी और अपने हिस्से की ज़मीन में खुशी ज़िंदगी गुजारूंगी। दादी आयरा को समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा, कागज़ पर लिखे अल्फाज तो मिट सकते हैं, मगर दिल में बसे लोग कभी भी नहीं निकाले जा सकते। नफीसा भी आयरा को समझाती है, मगर आयरा ठान चुकी है। जिस तरह आयरा के साथ कामयार का बात करने का अंदाज था, उसका तरीका था, जिस पर आयरा ठान ले चुकी है कि अब मज़ीद कामयार की ज़िंदगी में नहीं रहेगी। वो जो ताल्लुक बोझ बन जाए उसे तोड़ना ही बेहतर होता है। आयरा का बाप जब उसे ये बात कहता है तो आयरा कहती है कि बाबा, मैं अब यहाँ पर कामयार से हुला लेने के लिए तैयार हूँ। आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हुला के पेपर तैयार करवा लें। इधर नाजरीन, कामयार अपने दोस्त से जिक्र करता है अपनी ज़िंदगी के बारे में कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। वो कहता है कि मुझे आयरा से मोहब्बत हुई थी, फिर शादी भी हुई, इल्ज़ाम लगे, मगर शादी टूट गई और ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह मेरी तौहीन की गई 7 लोगों के सामने, ये बात मैं कभी भी नहीं भुला पा रहा। जिस पर कामयार की दोस्त से समझाती है कि जितना हो सके आयरा को रोक लो, क्योंकि अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत को खो दो। जिस पर कामयार कहता है कि जिस आयरा ने उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत की बुनियाद रखी थी, अब उस आयरा की मोहब्बत की उसकी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर आयरा से छोड़कर जाना चाहती है तो वो जा सकती है। यहाँ पर कामयार को तो ज़रा भी इस बात का पछतावा नहीं हो रहा कि आयरा उससे कितनी दूर होती जा रही है।